नमस्कार मित्रों। मैं श्रवण सिंह सिलोर। आज हम बात करेंगे RAS 2021 के प्री एग्ज़ाम के बारे में। आप सबको इस बात पर संदेह है कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट होंगे, कौन कौन से प्रश्न डिलीट नहीं होंगे, RPSC आगे क्या करेगी। हालांकि RPSC आगे क्या करेगी तो RPSC को ही पता है, लेकिन हम लोग इस बात पर अभी बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट होने चाहिए और क्यों डिलीट होने चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। इस प्रश्न पर हम बात करें तो इस प्रश्न में दो ऑप्शन सही है। इसमें एक ऑप्शन में बालकृष्णन, कापड़िया और दत्तू, ये भी सही है। दत्तू, ठाकुर, खेहर, ये भी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ये प्रश्न RPSC को डिलीट करना चाहिए। दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो मरु त्रिकोण वाला प्रश्न है। इस मरु त्रिकोण में पहले 3 जिले थे। इनमें जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, ये 3 जिले थे। अब वर्तमान में इसमें बाड़मेर को भी सम्मिलित किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न भी डिलीट होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है उड़ान योजना राजस्थान। तो इस उड़ान योजना राजस्थान वाले प्रश्न में जो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन इस उड़ान योजना से संबंधित सही है। तो ये प्रश्न भी RPSC को डिलीट करना चाहिए। चौथा प्रश्न है शौर्य वेधशाला से संबंधित। तो शौर्य वेधशाला वाला प्रश्न भी पूर्व में भी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार RPSC ने डिलीट किया था। तो वर्तमान में भी ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए। 5वां प्रश्न है औसत तापमान में गिरावट। ये जो प्रश्न है औसत तापमान में गिरावट, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये रहा। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है, ये प्रश्न है। हाउ मच हैज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजन इन द लास्ट सेंचुरी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है 1.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि इस प्रश्न के किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये प्रश्न भी डिलीट होना चाहिए। तो ये 5 जो प्रश्न है वो डिलीट होने चाहिए। अब कौन कौन से प्रश्न अभी इन 5 प्रश्न के अलावा 5 प्रश्न ऐसे हैं उन पर भी आपत्तियां लग गई स्टूडेंट्स ने, तो वो प्रश्न डिलीट नहीं होंगे। वो प्रश्न कौन कौन से हैं, तो उन प्रश्नों की हम बात करें तो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन वाला जो सवाल है, इसमें रमा देवी सही आंसर है। कोई इसको डिलीट नहीं करना, डिलीट नहीं हो सकता आंसर प्रश्न, क्योंकि ये रमा देवी उसका सही आंसर है। एक और प्रश्न की बात करें हम लोग तो एक प्रश्न है रूमा देवी के बारे में। तो रूमा देवी वाला प्रश्न भी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें वे जसरापुर खिचड़ी गांव में पली बढ़ी, ये गलत बात है। तो ये RPSC ने सही माना है, तो ये सही बात है। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसमें एक जो ये बात लिखी गई है कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये बात सही है मित्रों, उनको नारी शक्ति पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया गया। ये 2018 का ही पुरस्कार है। हालांकि ये पुरस्कार किसी कारणवश आगे दिया गया, 1919 में दिया गया, 2019 में दिया गया, लेकिन ये पुरस्कार 2018 से संबंधित है। तो ये बात सही है, ये इस बात को गलत नहीं कहा जा सकता। तो इसमें जो सही आंसर है वो ये है, जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी, ये इसका सही आंसर है। तो ये प्रश्न भी डिलीट नहीं होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं
स्टूडेंट्स ने इस पर भी आपत्ति लगाई है कि ये जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में कृष्णदेवराय के संबंधित प्रश्न था, तो इसमें जी पहली बात, पहला कथन पहला सही है। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्ता मालयन ग्रंथ की रचना की, सही बात है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही बात है। तीसरी बात है, उनके दरबार को अलसानी पेटना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का क्या था। वो तमिल नहीं, तेलुगु भाषा का क्या था। तो ये तीसरी बात गलत है। तो इसमें दो बातें सही है, पहली और दूसरी। तो ये इसका सही आंसर आरपीएससी ने भी इसको ही माना, तो ये प्रश्न डिलीट नहीं हो सकता। उसके बाद में ये जो संविधान सभा समितियों संबंधित जो प्रश्न था वो डिलीट हो ही गया, पूर्व में ही आरपीएससी ने डिलीट कर दिया इस प्रश्न को। उसके बाद में आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों से संबंधित जो प्रश्न है, इसमें जो आंसर इसका है वो 8 इस आरपीएससी ने सही माना, जो कि सही है। तो इस ये प्रश्न डिलीट नहीं हो सकता। वर्तमान में ये जो नगर परिषद से संबंधित जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनमें ये 8 है, सही है। 6 नगर पालिका, 8 नगर परिषद और 12 जो है वो नगर निगम, तो ये बात सही है। पूर्व में अलग संख्या थी, वर्तमान में यही संख्या है 6, 8, 12। तो 8 नगर परिषद, 8 सदस्य, सही बात है। इसको तो आरपीएससी ने भी यही माना है, ये प्रश्न डिलीट नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रश्न है, तो इस पर भी स्टूडेंट्स ने आपत्ति लगाई है। तो इससे संबंधित जो पहली बात है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ, ये बात गलत है। जुलाई 1994 में हुआ, तो ये बात गलत है। दूसरी बात, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ये बात सही है मित्रों। ये इलेक्शन कमीशन जो राजस्थान है उसके बारे में जब विवरण में ही लिखा हुआ है, इट हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द स्टेट। ये बात हुबहू उसमें लिखी गई है, तो ये बात सही है। तो ये सवाल भी डिलीट नहीं होगा, और आरपीएससी ने भी इसको सही माना है कि कितना है। तो केवल इसमें 2 सही है, ये बात सही है। उसके बाद में आपके प्रश्न आता है मुख्य न्यायमूर्ति वाला जो सवाल है वो तो डिलीट होगा, ये तो बात हमने डिस्कशन कर ली। उससे संबंधित ये और भी कोई बात है, हाँ, उड़ान योजना वाला संबंधित जो सवाल था इसमें डिस्कशन कर लिया, ये डिलीट होगा। 4 ऑप्शन इसमें सही है। अब उसके बाद में कौन सा प्रश्न डिलीट नहीं हो सकता है, इसके बाद में बात करते हैं। हाँ, गुरुमुख निहाल सिंह से संबंधित जो सवाल है, ये प्रश्न भी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें वहाँ लिखा हुआ है साइट पर ही कि 25 अक्टूबर 1956 को इसकी नियुक्ति की गई थी। नियुक्त इनको किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को, लेकिन राज्यपाल पद का सृजन 1 नवंबर 1956 को किया गया। ये दोनों बातें लिखी गई है वहाँ पर, तो ये बात सही है। 25 अक्टूबर 1956 सही है, आरपीएससी ने भी यही माना है और ये प्रश्न सही है। उसके बाद में बात करते हैं हम, तो ये प्रश्न गुरुमुख निहाल सिंह वाला राज्यपाल वाला जो सवाल है ये डिलीट नहीं होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं लोकायुक्त वाला सवाल, तो डिलीट कर ही दिया उन्होंने। उसके बाद वो बात करते हैं हाँ, जनजाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो जिला है वो डूंगरपुरी है, ये बात सही है। तो ये प्रश्न भी डिलीट नहीं होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके, हाँ, लोगों ने इस पर भी आपत्ति लगाई है अपने, ये सवाल रहा कोपेन वाला, तो कोपेन वाला भी ये सवाल सही है, इसमें गलत बात नहीं है, तो ये प्रश्न भी डिलीट नहीं होगा। उसके बाद में हाँ, ये जो खनिज वाला जो सवाल है, खनिज से संबंधित जो सवाल है, ये भी डिलीट नहीं होगा। इसमें जो चारों जो ऑप्शन है वो सही है, उसमें ये इनका जो मिलान दे रखा है वो जो आरपीएससी ने माना है वो सही है बात है, तो इसमें डिलीट होने वाला नहीं है। और उसके बाद में
मरु त्रिकोण वाला जो था वो डिलीट होगा, ये हमने डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद में आपका तो इसमें और कोई प्रश्न कि क्वांटम डॉट ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये डिलीट नहीं होने वाला है। तो और इसमें कोई प्रश्न डिलीट होने वाला नहीं है। ये जो प्रश्न है वो जहाँ आपत्ति लग रही थी स्टूडेंट्स ने वो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो और कोई प्रश्न है वो डिलीट होने वाला नहीं है। और धौलावीरा वाला ये तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो और कोई प्रश्न इसमें डिलीट नहीं होगा। ये जो 5 प्रश्न जो हैं वो डिलीट होने चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 प्रश्न डिलीट होंगे, और नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से हाई कोर्ट या कोर्ट की शरण ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे, 5 प्रश्न ये और 4 पूर्व में हो गए, तो 9 प्रश्न टोटल डिलीट हो जाएंगे। इन 9 प्रश्न डिलीट होने के बाद में क्वेश्चन बचते हैं 141। तो 200 पूर्णांक है, 200 पूर्णांक को डिवाइड करेंगे 141 से, तो हमारे एक प्रश्न के जो अंक है वो हो जाएंगे 1.42 समथिंग। तो उसके 1.42 के हिसाब से फिर अपनी कैलकुलेशन करें आप, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो देख लेना। बाकी रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट लेट भी हो सकता है और हो सकता है समय पर भी आ जाए। हो सकता है समय पर यानी कि नवंबर के लास्ट दिनों में, लास्ट वीक में ये आ जाए, और हो सकता है ये आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि काफ़ी जो प्रश्न है ये जो हैं इस पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे, उसके बाद में ही मेरे हिसाब से रिजल्ट जारी करेंगे। वरना हो सकता है कि ये कोर्ट डर भी है आरपीएससी को, कहीं ये भर्ती भी कोर्ट में ना चली जाए, इसलिए विशेषज्ञ बैठे हैं और वो उन पर डिस्कशन करने के बाद में अंतिम जो निर्णय लेंगे और उसके हिसाब से ही वो रिजल्ट जारी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसलिए हम रिजल्ट का वेट हमें नहीं करना है। हमें एक चीज़ अपने दिमाग में डाल देनी चाहिए कि मेरिट हो सकता है 80 नंबर से ऊपर भी चली जाए और हो सकता है 80 नंबर से नीचे भी आ जाए, तो इस बात का हमें संशय नहीं पालना है। हमें सबसे पहले ये काम करना है कि हमें मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, किसी भी एकेडमी की, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। हो सकता है आप घर पर ही अपनी प्रैक्टिस करो, कोई प्रश्न लिखो, उसको आप मेंस के आंसर राइटिंग करनी शुरू कर दो। आप कैसे भी करके आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए आप, और क्योंकि इसमें कोई आपको नुकसान होने वाली बात नहीं है। तो मेरा ये आपसे निवेदन हो गया है, आप टेस्ट आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।